हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपीएस स्टडी में। दोस्तों आज हम जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको शुरुआत से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है मीन्स त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना, टू मेजर द साइड ऑफ अ ट्रिंगल। बट इसका एक कंडीशन है कि इसमें जो आपका ट्रिंगल है, जो त्रिभुज है, वो समकोण होना चाहिए, मीन्स राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है, ऐसा कोण, राइट एंगल ट्रिंगल मतलब ऐसा कोण जिसका एक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। अब आगे, अब कोई भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको 2 भुजाएं दी हों या एक भुजा एक कोण दिया हो, तो बाकी सारी भुजाएं, बाकी सारे कोण को कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। तो उसको एक दूसरा टर्म दिया गया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के रेशियो को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है और उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया जाता है। अब पहले तो इसका नाम देख लेते हैं कि कौन सी भुजा का क्या नाम है। ठीक है, देखो पहले तो हम इसमें किसी एक न्यून कोण की बात करेंगे। मान लो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, सी, कोण सी की। तो इस कोण सी को जो जस्ट सामने वाली भुजा है, ठीक है, जो इसके सम्मुख भुजा है मतलब ए बी, वो क्या होगी? लंब। इसको कहेंगे हम लंब, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको जो भुजा ए बी है डेट इज परपेंडिकुलर, और जो थीटा के जस्ट बगल वाली भुजा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे कर्ण। इसको कहेंगे कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, और जो भुजा नीचे होती है उसे कहते हैं आधार, दैट इज बेस। ठीक है, अब इन तीन आपकी 3 भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। अब इन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात में हम रखेंगे। मान लो जैसे हमने कह दिया कि लंबटे कर्ण। ठीक, क्या कह दिया? लंबटे कर्ण। अगर हम इसको एक अनुपात लेते हैं लंब अपान कर्ण, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लंब अपान कर्ण लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इस रेशियो को जो नाम दिया गया इसको कह दिया गया साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसी तरह आधार बटे कर्ण रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, इसका अपना दूसरा नाम दे दिया गया जिसको कह दिया गया कॉस थीटा। और अगर तीसरा ले रहे हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो उसको क्या कह दिया गया? टैन थीटा। अलग अलग अनुपात को अलग अलग नाम दे दिया गया। फिर से देखिए, अगर लंब अपान कर्ण लिया गया उसको साइन थीटा कह दिया गया। इसमें केवल ध्यान रखना है कि आपका थीटा क्या है। अगर आपका जो न्यून कोण है, अगर हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा ए बी है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन अगर हम न्यून कोण ए, इस कोण की बात करेंगे तो इसके जो सम्मुख भुजा बी सी है, इस कोण के रिस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। और इसी तरह अगर हम इनका उल्टा भी रेशियो ले सकते हैं। मान लो अगर हम ले लें कि कर्ण बटे लंब, ठीक है, क्या ले लें? कर्ण अपान लंब, तो उसको क्या कह दिया गया? उसको नाम दिया गया कॉसेक थीटा। और अगर ले कर्ण अपान आधार तो इसको कह दिया गया सेक थीटा। और तीसरा है ये, सॉरी यहाँ पे लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, लंब बटे आधार का जो है नाम दिया गया टैन थीटा। ठीक है, अगर इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आधार बटे लंब को क्या नाम दे दिया गया? कॉट थीटा। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इफ मतलब साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कॉसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इजकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि
जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ठीक है। अगर इनको हम देखें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉसिक थीटा बराबर कर्णापान लंब, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, 1 कॉसिक थीटा के। अगर हम कॉसिक जो है, अगर इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको भी अगर हम 1 करेंगे तो ये लंब ऊपर चला जाएगा और कर्ण नीचे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसीलिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसिक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी तरह टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कुछ 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ठीक है, और इनका यूज करके हमने ये कुछ सिंपल सा फार्मूले निकाल दिए, ठीक है। ये तो बात हुई कि अगर हमें 2 भुजाएं दी हो तो कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है, थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, या थीटा दिया हो तो भुजाएं कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली 2 भुजाएं दी हो और हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे ही रिलेटेड है। जैसे आपने जाना कि ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर दिस इज एन न्यून को मीन्स अगर हम इस थीटा की बात करें तो इसके लिए जो आपका लंब होगा दैट इज दिस भुजा, ठीक है, कर्ण दिस भुजा, एंड जो ये होगा आपका आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब परपेंडिकुलर प्लस आधार मतलब बेस। आप इसको ऐसे भी कर सकते, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या है, सिंपल, अगर हमें कोई भी 2 भुजाएं दी हो, कर्ण आधार दिया हो तो हम लंब निकाल सकते हैं, लंब कर्ण दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, ठीक है, लंब आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखो करके देखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया कि जो है लंब 3 है और आधार 4 है, ठीक है, तो कहा जाए कर्ण ज्ञात करो, तो आप इसी फार्मूले में इसको रखेंगे, ठीक है। कर्ण बराबर यहाँ से लिख लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस आधार, आधार कितना है 4, तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, दोनों को जोड़िए हो जाएगा 25। तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो यहाँ पे कर्ण कितना निकला है 5, कितना निकला 5। तो जो आपका ये बढ़ रहे हैं ट्रिपलेट, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, दीज आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, 3 4 5, ठीक है। तो अभी देखो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, इनमें किसी संख्या से चाहे आप गुणा करो या भाग करो तब भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहेंगे। मान लो हम इसमें सब में 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 8 10, तो ये भी एक देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा नहीं। और इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसका जो कर्ण है वो 10 है, आधार 8 है, और जो आपका ये आपका 10 है और ये आपका 6 है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 36 प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 64। अब दोनों को जोड़िए 6 4 10, ठीक है, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 100। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही निकली यहाँ पे कि जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनमें आप किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से भाग करो, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और हम अगले वीडियो में जो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद।